हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कल वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन किए थे। अभी इसमें बचे हुए 3 क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ होप आशा करता हूँ कि हमने जो पीछे वर्क किया था तो उसका बेसिक भी आपने पढ़ा है, एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह समझा है। तो ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है जैसा कि आप करते आ रहे हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये बताना है कि नीचे जो सेट दिए गए हैं इनमें ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है। तो ए सेट है ए बी सी डी। ये जो सेट है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए सेट है ए बी सी डी और बी जो सेट है बी को इसने लिखा है डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब हमें ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है। ए है, बी भी है, इसमें सी भी है, डी भी है। अब ये देखना है कि इस वाले इसमें है या नहीं, दोनों के होने चाहिए। डी है, सी है, बी है और ए है। तो रीजन लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन सेट ए, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो लाइन लिखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स इन सेट बी, और बी का भी आना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी कंटेन इन सेट ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है। लाइन हमें हर एक में यही लिखनी है अगर इक्वल है तो, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसका ए है, ए सेट में है स्टूडेंट 4 8 12 16। ए में है 4 8 12 16 और बी में है 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब देखो सारे एलिमेंट ए के हैं, बी में नहीं है, क्योंकि 4 8 तो है इसमें, लेकिन 12 ए में है, बी में नहीं है, और बी का 18 बी में है, ए में नहीं है। तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट कंटेन्स आ जाएगा यहाँ। इसमें क्या आ जाएगा, डज नॉट कंटेन्स इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, बस इतना लिख दो तो भी हो गया, दोनों की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट, क्लियर है ना, डज नॉट कंटेन इन सेट ए। तो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, ए सेट दिया 2 4 6 8 10। ए जो सेट है वो 2 to इवन नंबर का है, 2 to 10 है। तो ए 2 4 6 8 10 और बी जो दिया है वो दिया है अपने को बी द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 10। तो बी द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a positive even integer less than even integer and x is less than or equal to 10। ये बोला ना इसने लास्ट में, x is less than or equal to 10। तो इम्प्लाइज का साइन डाल दो b, यानी कि बी में कौन से सेट आ गए, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन का मतलब क्या होती है, सम संख्या होती है ना, तो इवन है। इवन का मतलब 2 4 6 8 10 और x का वैल्यू लेस देन भी है और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो b क्या आ गया, 2 4 8 2 4
6, 8, 10। तो वो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन ए। देयरफॉर ए इक्वल किसके आ गया, बी के। नेक्स्ट है इसका फोर्थ है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। एक्स है all x such that x is a multiple of 10। मल्टीपल समझते हैं ना, अगर कोई हिंदी मीडियम से है, मल्टीपल का मतलब 10 के टेबल में आने वाले, 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो मल्टीपल ऑफ 10। ए दिया सेट का नाम, ए इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10। एंड बी दिया है, बी दिया 10 15, बी दिया है 10 15 20 25 30। तो ये क्या है 10 15, मतलब ये 10 के मल्टीपल तो नहीं है। तो अगर a को यहाँ लिखोगे आप तो a क्या सेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 20 30 चलता गया। तो क्या है a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन डालना है हमने, जैसे हमने पहले जो लाइन लिखी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a does not contain in set b and every element of set b does not contain in a, therefore a is not equal to b। क्लियर है ना। इसके साथ अपना फोर्थ क्वेश्चन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। रीजन हम इसमें कर चुके हैं। तो ये कहता है कि इनमें से कौन कौन से जो पेयर हैं वो इक्वल सेट के हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये इक्वल सेट का पूछा है। सेट ए है वो 2 3, ए जो सेट है वो 2 एलिमेंट है, इसमें 2 और 3। और बी जो सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल एक्स। पढ़ना आता है ना, कैसे पढ़ते हैं, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज solution of, such that x is solution of इसका x square plus 5x plus 6, x square plus 5x plus 6 is equal to 0। इसका सॉल्यूशन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, सोल्व करके देख लेंगे। क्या x square plus 5x plus 6 is equal to 0 किया, फैक्टर करने आते हैं ना, 3 और 2 5, यानी कि ये हो जाएंगे x plus 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बारी बारी 0 के बराबर करके, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 और -2, इंप्लाई दैट b क्या आ जाएगा -3 एंड -2। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ 2 3 -3 2, तो इक्वल सेट नहीं है ना, लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन दिया था हमने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a does not contain in set b and every element of set b does not contain in set a, therefore a is not equal to b। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड है इसका a is the set of all x such that x is a letter in the word follow। follow का लेटर है, और y is the set of b is the set of all x such that y is द लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। तो देख लेना ये आपके लिए है। 16th क्वेश्चन भी ऐसे, 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है और स्टूडेंट, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे करवाएंगे तो आपका माइंड नहीं चलेगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कीजिएगा, पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए, और जैसे ही आपका आता है कोशिश करूँगा उसी टाइम आपका सॉल्यूशन करके दे दूँ। तो खुद अपना माइंड भी यूज करो, क्योंकि जितना हम यूज करेंगे ना, माइंड उतना ही तेज होता है। दिमाग को जितना यूज किया जाता है उसकी जो धार है माइंड की, वो इतनी ही तेज होती है। जैसे अगर पकी पकाई खाने की आदत पड़ गई तो हमें खुद रोटियां बनानी नहीं आएगी। तो इसलिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, और जितने हो खुद से ट्राई किया करो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आपका थैंक यू।